नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। अभी इस समय मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो किसी प्रकार के टीचिंग से संबंधित सिलेबस के बारे में चर्चा करने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं। ये एक मुद्दा है जो मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है, और वो मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, तो ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या ये लोग कुछ ऐसे संस्थान हैं। मैं सबकी बात नहीं करना चाहता, सबकी बात नहीं करूँगा। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे एक टीम द्वारा टीम वर्क किया जा रहा है, जहाँ पे योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी टीचर्स हैं। उनके मार्गदर्शन में कॉम्पिटिटरों को, छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। और टीम का मतलब मेरे कहने का ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग टीचर हैं। मैथ कोई पढ़ा रहा है, रीजनिंग कोई पढ़ा रहा है, हिंदी कोई पढ़ा रहा है, संस्कृत कोई पढ़ा रहा है, और साइंस कोई पढ़ा रहा है, हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी कोई अलग टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे करके सारे एरियाज बटे हुए हैं हर टीचरों के। और जो टीचर जिस सब्जेक्ट का महारथी है या जिस क्षेत्र में उसको अनुभव प्राप्त है या विशेषज्ञता हासिल है, उस टीचर को उस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, पढ़ा रहा है, और काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले जा रहा है। और बहुत से मैंने ग्रामीण एरियाज़ में इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पज़ ये रहा है कि मैंने देखा है जब 2000 कोविड के दौरान 20 के समय 2020-21 के दौरान जब मैं पर्सनली तो बनारस में रह रहा था, विद फैमिली रह रहा था, और वहाँ पे मैं एक दो कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जितने भी संस्थान चल रहे थे, सभी संस्थानों में हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे लेवल आपका कोई भी हो, पीसीएस लेवल है तो उसमें तो मैंने देखा है कि अगर साइंस है तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो फिजिक्स के लिए ही अलग टीचर हैं, बायोलॉजी के लिए अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर हैं, और सब्जेक्ट बहुत से हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कोई अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री कोई अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, और मेडुअल कोई अलग। मतलब सबके लिए हिस्ट्री के ही 3 टीचर हैं, साइंस के ही 3 टीचर हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हर हिस्ट्री के लिए 3 टीचर आप रखिए या साइंस के लिए 3 टीचर रखिए, लेकिन कम से कम एक टीचर होना तो ज़रूरी है। कम से कम एक टीचर, एक विशेषज्ञ टीचर हिस्ट्री का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर मैथ का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर रीजनिंग का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर ज्योग्राफी के लिए होना चाहिए, यानी भूगोल के लिए होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर आपका साइंस का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर इकोनॉमिक्स का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर करंट अफेयर का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर साइंस एंड टेक का होना चाहिए, एक विशेषज्ञ टीचर कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। तो ऐसे करके एक और विशेषज्ञ टीचर होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो कई सारे पार्ट्स हैं जिनके लिए अलग टीचर्स होने ज़रूरी है, कोई एक टीचर इसको हैंडल नहीं कर सकता। अब कोविड के दौरान मुझे कोविड हुआ, मेरे परिवार को कोविड हुआ। कोविड होने के बाद मैं बनारस, मुझे छोड़ना पड़ा, मैं आया, मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कोविड जैसे ही मेरा ठीक हुआ तो फिर मैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम से ग्रसित हो गया। तो इस दौरान मैंने अपने मार्केट में ही, यहाँ पे रूरल एरिया में, मैंने एक संस्थान खोल करके उसको सोचा कि एक अच्छा मार्गदर्शन छात्रों को दिया जाए, लेकिन मेरी टीम नहीं बन पाई और मैं वहाँ पे बुरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद मैंने इस दौरान 2020 से लेकर के 2024 के दौरान मैंने कई संस्थाएं ज्वाइन की, और अभी भी मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो कई संस्थाओं में मैंने देखा कि जीएस के लिए सिर्फ एक ही टीचर है और मैथ, रीजनिंग एक टीचर पढ़ा रहा है। मैक्सिमम 3 टीचर्स हैं और 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। अभी बताइए आप लोग, मैं तो हर कोचिंग संस्थान में पढ़ाता हूँ, तो मैं सही बोलता हूँ। चूँकि मैं बरगला नहीं सकता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है। मैं बच्चों से कहता भी हूँ कि बिना टीम वर्क के कुछ होने वाला नहीं है, और वो भी टीम ऐसी होनी चाहिए जो विशेषज्ञ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वही टीचर्स विशेषज्ञ माना जा सकता है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इस एरिया में ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने का मतलब ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है कोई, या कुछ ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम है जिनकी तैयारी कर रहे हैं छात्र लोग। अब सभी सफल तो नहीं हो पाते हैं, कुछ लोगों के साथ असफलता हाथ लगती है, कुछ लोगों के हाथ। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट को सोचना होगा इसके बारे में कि जो असफल छात्र हो रहे हैं उनको अथॉरिटी दी जानी चाहिए।
जो कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम एक आईएएस मेंस लिखा हुआ हो, कम से कम नहीं तो 2 पीसीएस मेंस जिसने लिखा हुआ हो, या इंटरव्यू तो भाई अगर दिया है तो ऑलरेडी वो अच्छे ही टीचर्स होंगे। तो मिला जुला करके कम से कम 2-3 मेंस की उनको मेंस का अनुभव प्राप्त हो। और प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रहा, प्रीलिम्स तो कोई भी देता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आईआईटी कोचिंग चल रही है या नीट की कोचिंग चल रही है, तो अगर ऐसे संस्थान चल रहे हैं तो उसमें भी इसमें विशेषज्ञता प्राप्त जो लोग हैं वही टीचर्स के रूप में होने चाहिए, वही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं या सही दिशा में पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं रूरल एरियाज में देखता हूँ, ग्रामीण एरिया से मैं जब से जुड़ा हूँ संस्थानों से, मैंने संस्थानों में कुछ कमियाँ देखी हैं। एक तो पर्याप्त टीचर्स नहीं है, दूसरी बात क्या है कि जो टीचर्स हैं वो भी अनुभवी नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। और तीसरी समस्या यह है कि लोग बरगलाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा करना छोड़िए, मार्केटिंग प्योर की जा रही है, मार्केटिंग मत करिए। और छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग सत्यता को पहचानने की कोशिश करिए। आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, कोई एक टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, 2 टीचर कभी भी नहीं पढ़ा सकते हैं। या तो आप 2-3 साल तक पढ़िए। मैंने रूरल एरिया में देखा है कि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं 5 से 6 साल तक कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी रिस्पांस, कोई एक छोटा भी रिस्पांस उनका नहीं आया हुआ है। मैं नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कमियां कोचिंग संस्थानों की भी है, जो शिक्षक हैं उनकी भी है, और कुछ छात्र तो ऐसे भी हैं जो अंधभक्त हो चुके हैं। एक ही संस्थान में 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल तक गुजार दे रहे हैं, और सफलता और हाथ उनके क्या लगता है, एक गोल सा अंडा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा इसके बारे में प्रयास करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, और छात्रों को भी क्या सही है क्या गलत है ये समझना होगा। कौन सा कोचिंग संस्थान उनके लिए सही है, कौन से टीचर्स उनके लिए सही हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हम लोगों के समय में तो इतना कुछ सब कुछ नहीं होता था। अब तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है, ना केवल इंटरटेनमेंट का आपके, बल्कि टीचिंग का भी। तो प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा है, वहाँ से भी आप लोग लेने की कोशिश करिए। बहुत से यूट्यूब पे टीचर्स हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, प्रशिक्षित हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ने की कोशिश करिए। और ऑफलाइन क्लासेज जो रूरल एरियाज में 1-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि वहाँ आपका जाना समय का गंवाना है। अगर एक टीम होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 लोगों की अगर टीम है, और उस टीम में भी आप खुद उनको अपने कसौटी पर कसने की कोशिश करिए कि वो कितना सही आपको पढ़ा ले जाते हैं। और दूसरी बात है कि आप उनको कसौटी पर तभी कस सकते हैं जब आप 2-3 काम करना शुरू कर दिए। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को हल करिए अधिक से अधिक, ये काम आपको करना होगा। जितने भी, चाहे आपको सोशल मीडिया से मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मतलब कहीं से भी आपको मिलता है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करिए। अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का पेपर नहीं देखेंगे या अन्य किसी एसआई का पेपर नहीं देखेंगे। मैं तो कहता हूँ पीसीएस प्रीलिम्स का भी पेपर आप लोग देखा करिए, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ रूरल एरियाज़ में, कि मैंने पढ़ाते समय मैंने ये अनुभव किया कि जब बच्चों को, छात्र और छात्राओं को जब मैंने इजी टू मॉडरेट वे में पढ़ाना शुरू किया, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो उनका ज्ञान एकदम नदारद है। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं, कुछ ऐसे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात भी हुई है, और कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो कमेंट करने में काफ़ी आगे हैं। तो फिलहाल उनका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी टैलेंट है तो आइए, यूट्यूब पे स्वागत है आपका। मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आइए यहाँ पे पढ़ाइए, लेकिन कम से कम किसी की बुराई मत करिए। ये मेरा आप लोगों से एक बार फिर से विनती है, विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि एक दूसरे की खिंचाई मत करिए। और दूसरी बात मैंने ये देखा कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कोचिंग संस्थान खोले हुए हैं, ये लोग, इन लोगों के अंदर बहुत कमियां हैं। एक तो प्रीलिम्स आप निकाले नहीं हो, मैं कहता हूँ एक पुलिस या एसआई का छोटा सा रिटर्न टेस्ट भी आप नहीं निकालो, बच्चे को आकर के पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाओगे आप? मैं नहीं मानता कि आप अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हो। नहीं, आप पूरी तरह से बरगला रहे हैं बच्चों को, मत ऐसा करिए। ये टीचर मैथ रीजनिंग संभाल रहा है, एक टीचर जीएस का पूरा पोर्शन संभाल रहे हैं, पूरा
अब आप सोचिए, सबको हर सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल नहीं होती है। विशेषज्ञता उसी को हासिल होती है जो, मैं कहता हूँ, सिविल की अच्छी तैयारी किया होगा, जो 2-4 ठो मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, उसके पास इसकी विशेषज्ञता होगी। तो छात्रों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर कोई कहता है कि मैंने मेंस दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने ये किया है, वो किया है, आप उनसे मार्कशीट की मांग करिए। अगर आपने दिया है तो दिखाइए, किस सन में दिया, कब दिया, तब हम जाने। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा वीडियो बनाने का, मैं तो यहाँ पे पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैंने आज सोचा कि ये जो रूरल एरियाज़ की जो छात्रों की समस्याएं हैं और ये जो डायरेक्टर सर लोगों की है, इनकी जो समस्या है कि ये बहुत से संस्थानों में मैंने देखा है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स हमसे जुड़े। मैं 1.5 साल में मैंने पूरा प्रयास किया पिछले कोविड के बाद। अब तो फिलहाल बनारस अभी नहीं रहना हो पा रहा है, कुछ मेरी पर्सनल समस्याएं हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जुड़ नहीं पा रहा हूँ संस्थान से। लेकिन जैसे मेरी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं किसी न किसी संस्थान से जुड़ जाऊँगा। तो लेकिन यहाँ के छात्र को भी समझना होगा कि आप 5 साल में आपने क्या पाया। हिंदी का जब मैं कोई हिंदी छोटी-छोटी चीज़ें जब मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ बारात लिख करके दिखाइए, वो भी नहीं आ रहा है कि ये है कोचिंग 5 साल की। मैंने कहा उधम लिख करके आप दिखाओ, मैंने कहा नौकरी लिख करके सही दिखाओ, मैंने कहा अहिल्या सही लिख करके दिखाओ, सुपनखा सही लिख करके दिखाओ, कुछ भी नहीं। कई ऐसे, मैं हर कोचिंग संस्थान की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान और लड़कों की बात कर रहा हूँ। कुछ तो इतने अंधभक्त हैं कि मैं कहता हूँ किसी की अंधभक्ति आप मत करिए, अंधभक्त मत बनिए। और एक चीज़ का तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए आप कि कोई 2 टीचर आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है, बल्कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, या हम कहते हैं सेल्फ स्टडीज़ करिए, या कोई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो उनका, उनको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपका भला हो जाएगा। बाकी यहाँ से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कोई संस्थान है तो रूरल एरियाज़ में भी मेरे परिचय में भी कुछ संस्थान चलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं। 1,500 से 2,000 की उनकी स्ट्रेंथ है, सिलेक्शन भी उन्होंने दिया है, कागज़ पे नहीं, वास्तविक सिलेक्शन उन्होंने दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास 5 से 10 लोगों का एक स्टाफ बना हुआ है जो योग्य है, प्रशिक्षित है और अनुभवी है, जो सेलेक्टेड हैं। अगर सेलेक्टेड नहीं हैं तो कम से कम उस लेवल तक पहुँचे हैं, 2-4 मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ऐसे संस्थानों में पढ़ना आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होगा। और कहते हैं ना कि अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल गया तो आप 50% सफल वहीं पर हो जाते हैं। तो छात्र और छात्राओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी संस्थान को ज्वाइन करते समय उसकी गुणवत्ता की पहचान ज़रूर कर लें। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिटीज़ एरिया में चले जाइए, वहाँ पे बहुत से संस्थान चल रहे हैं जिसमें आपको साइंस मतलब हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट और अनुभवी टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो समय 5-7 साल यहाँ मत गवाइए। 5-7 साल में आप यहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए गवा देंगे। वही आप 10, 15, 20, 25,000 रुपये जा करके वहाँ पे दे करके 5-6 महीने रह करके पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है ठीक, नहीं होता है तो घर पे बैठ करके आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल ही गया है, आपके पास भी अनुभव हो गया है, घर बैठ करके अपना 2-4 घंटे 5 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। लेकिन ऐसे संस्थानों को ज्वाइन करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और मेरे डायरेक्टर्स लोगों से भी एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि प्लीज़ भ्रांति मत फैलाइए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था, तो इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। और मैंने जो ये कहा कि जो संस्थान है इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, तो सरकारी हस्तक्षेप भी इसमें ज़रूरी है ताकि जो संस्थान चलें वो उसमें अनुभवी प्रशिक्षित योग्य टीचर हों। जहाँ पे बच्चे जाएँ, बहुत से ऐसे छात्र जाते हैं, अब किस कंडीशन से जाते हैं, फीस देने लायक नहीं भी होते हैं, तब भी उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा पुलिस बन जाए, मेरा बेटा सिपाही बन जाए, दरोगा बन जाए, वगैरह वगैरह, शिक्षक बन जाए। तो अगर ऐसे संस्थान में आप जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको सफलता हासिल नहीं होती है, तो मनी भी वेस्ट होता है। इसके बाद और सारी चीज़ें जो आपकी समय का जो समय भी आपका मतलब खराब होता रहता है, कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पर ज़रूर गौर करिएगा और चैनल को प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्टॉप।